तो आखिरकार आज मैंने छावा मूवी देख ली है एंड मतलब मैं कैसे डिफाइन करूँ उसको। वो लास्ट के 50 मिनट्स जिस तरह से जाते हैं, यू जस्ट कनेक्ट टू मच, कनेक्ट मोर देन यू शुड, और फिर आप रोते हुए थिएटर से बाहर निकलते हो। हर फिल्म की तरह ये फिल्म भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये फिल्म जिस तरह से अपने मटेरियल को शो करती है और पूरी तरह से ऑनेस्ट होती है उसके साथ, मुझे ये देख के अच्छा लगा। ऑल्दो क्लाइमैक्स पूरी तरह से जस्टिस नहीं करता, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उसको ट्विस्ट नहीं करता और उसको दिखाता है जो असलियत में हुआ था छत्रपति संभाजी महाराज के साथ। तो अगर मैं एक लाइन में मूवी बोलूं तो इट इज़ अ गुड फिल्म। मूवी तुम्हें खिंची हुई लगेगी एक टाइम पे, ऐसा लगेगा कि मूवी को ये लोग घसीट रहे हैं और फिल्म में कुछ खास नहीं हो रहा होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा। आई मीन इंटरवल से पहले फिल्म जस्ट ओके ओके थी, मतलब फिल्म में ड्रामा चल रहा है, फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं, फिल्म में जो विकी कौशल की एक्टिंग है वो अच्छी जा रही है, लेकिन फिर भी फ़िल्म उतनी ख़ास लगती नहीं, उतना इम्पैक्ट पड़ता नहीं फ़िल्म का इंटरवल से पहले। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि फ़िल्म का एक्शन जो था वो इंटरवल से पहले अच्छा नहीं था, वो जस्ट एवरेज था। और ये चीज़ें देख के मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि अगर मैं इंडियन फ़िल्म के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो हमारा एक्शन का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर उठ चुका है। हम 10 साल पहले ऐसा एक्शन दिखाते थे, कट कर कर के, चॉप कर कर के, हर 2 सेकंड में एक कट डाल के, लाइक सलार और केजीएफ टाइप एडिटिंग, इस टाइप का एक्शन दिखाया गया इंटरवल से पहले। मुझे थोड़ा-सा डर लगा कि फ़िल्म किस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इंटरवल के बाद जैसे-जैसे फ़िल्म आगे बढ़ती है, आई विल से फ़िल्म नीचे जा रही होती है, लेकिन वहाँ से फ़िल्म ऊपर उठती है। फ़िल्म का बार ऊपर उठता है और फ़िल्म हाई नोट पे ख़त्म होती है। हालाँकि फ़िल्म में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जहाँ पे तुम लिटरली बोर हो जाओगे। ऐसे-ऐसे इम्पोर्टेंट सीन्स को ये लोग ऐसे निकाल देते हैं जैसे वो मैटर ही नहीं करता। कुछ कैरेक्टर्स की मौत की खबर इतनी अचानक से आ जाएगी कि तुम सोचोगे कि अभी एक सीन पहले ये ज़िंदा थे, अचानक से मर गए और उसको सही से शो भी नहीं किया गया। मूवी की एडिटिंग अच्छी नहीं है। सीधे कॉन्सिक्वेंसेस को दिखा दिया गया, सीधे रिजल्ट को दिखा दिया गया। जो एक्शन उस रिजल्ट को लीड करता है, वो एक्शन नहीं दिखाया गया। तो कई बार कुछ चीज़ें हो जाती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, और अगर पता भी चलता है तो वो इतना तेज़ी से हो जाता है कि सही से नहीं पता चलता। इतने सारे जंप कट हैं, इतने सारे कट लगे हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलता है हो क्या रहा है आखिर। ट्रेलर एडिट की तरह बहुत सारे सीन्स निकल जाते हैं। मतलब वो लोग खुद सीन्स को इतनी जल्दी निपटा रहे हैं जैसे कि वो सीन दिखाने से मतलब ही नहीं है। प्रायोरिटी तो सिर्फ क्लाइमैक्स है, उससे पहले कुछ भी नहीं। इसके अलावा फ़िल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक मैं क्या बोलूँ, मतलब वो ख़राब था, और ए आर रहमान के लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि ए आर रहमान अपनी वैरायटी के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह का बैकग्राउंड म्यूज़िक वो देते हैं, छावा का जो मेन ट्रैक था वो अच्छा था। उसके अलावा जो भी बीजीएम था वो पता नहीं अजीब-सा था। लाइक आई मीन ऐसा लग रहा है कोई रो रहा है। जब औरंगज़ेब का सीन आता है तब वो बीजीएम सही लगता है। छत्रपति संभाजी महाराज दुश्मनों से घिरे पड़े हैं, वो दुश्मनों से लड़ रहे हैं और उस बीच ये बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है जो कि इतना वियर्ड और फिट ही नहीं हो रहा था वो सीन में। उसके अलावा संभाजी महाराज को जब फाइनल टॉर्चर दिया जा रहा था, उस दौरान भी म्यूजिक सही नहीं लग रहा था। कभी कभी वो सही बैठ रहा था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही नहीं लग रहा था। कभी कभी तो वो गिटार का यूज करते हैं। आई मीन गिटार यूज करना पाप नहीं है, लेकिन इट इज जस्ट कि फिट ही नहीं बैठ रहा था। पता ही नहीं चल रहा था कि मॉडर्न टाइम में है या मिडिवल टाइम में। ऑल्सो मूवी से एक कंप्लेन है मेरी छोटी सी, कि मूवी बहुत सारी जगह पे अपनी पेसिंग को खो देती है, जिस वजह से ऐसा लगता है कि मैं उस समय में नहीं हूँ, मैं अभी भी मॉडर्न टाइम में हूँ। इतना सुनने के बाद तुमको लग रहा होगा कि मूवी तो खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो मूवी में सबसे पहले परफॉर्मेंस। तो विकी कौशल की जो परफॉर्मेंस है, इसे एक नेशनल अवार्ड दे दो। इंडिया के पास ऐसे बहुत सारे एक्टर्स भरे पड़े हैं जो कि फ्यूचर में सुपरस्टार बनेंगे, और विकी कौशल उनमें से एक है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि एक्टिंग में चिल्लाना, गुस्सा करना सबसे आसान है। अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि आप सामने आइए और जिस तरह से विकी कौशल इस मूवी में अपने एंगर, अपने उस गुस्से को शो करते हैं, उस तरह से आप शो करिए। अगर वो इतना आसान है, क्योंकि इस मूवी में पता चल रहा था कि उन्होंने इस परफॉर्मेंस में जान डाली है, वो लग रहे थे छत्रपति संभाजी महाराज। इसके अलावा विनीत सिंह की जो परफॉर्मेंस है एज कवि कलश, वो भी बहुत अच्छी है। खासकर क्लाइमैक्स में जब संभाजी महाराज और वो आपस में पोयम गा रहे थे, वो बहुत इमोशनल सीन था। मतलब मैं बोलूंगा जाके मूवी एक बार थिएटर में जरूर देखो। फिल्म का सबसे ज्यादा अच्छा सीन वही क्लाइमैक्स ही है, आखिरी के 50 मिनट। वो सीन आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। इट इज नॉट जस्ट समथिंग ओवर द टॉप। ओवर द टॉप सीन है वहां पे, लेकिन वो सिर्फ ओवर द टॉप नहीं है, वहां पे मीनिंग भी है। वो जिस तरह से एक ही किले में सारे सोल्जर्स घुस गए हैं और सांस लेने की भी जगह नहीं मिल रही है उन्हें, फिर भी वो किसी तरह लड़ रहे हैं, वो किसी तरह लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह जिंदा बचने की कोशिश कर रहे हैं, सोल्जर्स को मार रहे हैं। उसी बीच में आप संभाजी महाराज की इमोशंस को भी देखते हैं। वो सब कितना ट्रू, कितना सच फील होता है, कितना अच्छा लगता है।
उसके बाद जब वो संभाजी महाराज को फाइनली बेड़ियों में जकड़ लेते हैं एंड मतलब वहां से सीन इतना इंटेंस हो जाता है। वॉर खत्म होने के बाद भी मूवी 20 मिनट चलती है जब संभाजी महाराज को टॉर्चर किया जाता है। वहां भी सीन इतने अच्छे चल रहे होते हैं, बस एक ही कंप्लेन है कि वहां पे बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके अलावा मूवी बहुत अच्छा जा रही थी। मूवी एक हाई नोट पे खत्म होती है, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी को बनाए रखती है, हालांकि पूरी तरह से नहीं, वो और दिखा सकते थे, लेकिन स्टिल एटलीस्ट उसको ट्विस्ट नहीं किया पूरी तरह से। ये मूवी मेरे लिए स्टैंड आउट करती है एंड ऑफ कोर्स विकी कौशल की परफॉर्मेंस का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और मैं डायरेक्टर के कंट्रीब्यूशन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहता, क्योंकि आखिरी के 50 मिनट लिटरली वो डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे थे। ऐसा कुछ इमेजिन करना और एग्जीक्यूट करना एज अ डायरेक्टर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा हमारे डायरेक्टर ने किया, सो आई अप्रिशिएट हिम फॉर दैट एंड आई रियली लाइक द मूवी। मैं शायद दोबारा भी देखने जाऊं फॉर द सेक ऑफ विकी कौशल। तो हाँ, अगर तुम्हें मूवी देखनी है तो तुम देख लो, क्योंकि मूवी देखने लायक है, मूवी बेकार नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल अगर तुम्हें और मूवी रिव्यूज या एनालिसिस देखने हैं इन फ्यूचर।